राजा ने फिर बहुत जोर देकर आदेश देते हुए नगर सेठ को कहा, सच सच बताइए, ऐसा क्यों हुआ? मेरे मन में ऐसे विचार क्यों आए? आपके साथ शतरंज खेलते हुए आनंद क्यों नहीं आया? आपके ऊपर अधिक टैक्स लगाने का विचार क्यों आया? नगर सेठ ने सच्चाई कह डाली। नगर सेठ ने बताया कि मेरा इस साल चंदन की लकड़ियां का व्यापार बहुत मंदा है, बिल्कुल भी व्यापार नहीं हुआ। मेरे पास इतना अधिक स्टॉक इकट्ठा हो गया है और उसको बेचने के मैं अलग अलग उपाय कर रहा हूं, और उसमें से एक उपाय मेरे मन में यह आया कि अगर राजा की मृत्यु हो जाए तो उसमें चंदन की लकड़ियां का खूब खपत हो जाए। साधारण व्यक्ति की मृत्यु पर तो चंदन की लकड़ियां जलाई नहीं जाती, लेकिन राजा की मृत्यु पे तो चंदन की लकड़ियां अवश्य इस्तेमाल में होके आएंगी। ऐसा मेरे मन में विचार आया। राजा ने कहा, एक दोस्त के बारे में ऐसा विचार करना उचित नहीं है। तुम यह भी तो सोच सकते थे कि राजा के महल की लकड़ी के जितने दरवाजे हैं वो पुराने हो गए हैं। अगर राजा उनको रिप्लेस करे इन मेरी चंदन की लकड़ियों से, तो मेरा महल भी सुंदर हो जाता और महल में भी खुशबू फैलती और तुम्हारा व्यापार भी हो जाता। जो व्यक्ति किसी के बारे में बुरे विचार को मन में भी लेके आता है, तो जिसके बारे में वो बुरा विचार लेकर आ रहा है, तो वो उस व्यक्ति के मन में भी, जिसके बारे में बुरा विचार आ रहा है, उसके मन में भी आपके बारे में विचार विपरीत ही आने लगेंगे। ये बात बहुत सच है। इसलिए मैं केवल एक बात कह के ये कहानी को समाप्त करना चाहूंगा। ये जीवन की बहुत बड़ी कहानी है। मन में भी कभी गलत विचार ना लेके आए। आपके अच्छे विचार चारों तरफ अच्छाई को स्थापित करेगा। एक से एक कड़ी जुड़ती है, एक से एक ज्योत चलती है। उसी के प्रकार आपके एक से एक व्यापार, एक से एक विचार आपस में जब सार्थक होते जाएंगे, स्वच्छ होते जाएंगे, उज्जवल होते जाएंगे, तो एक उज्जवल और स्वच्छ विकसित सोसाइटी का निर्माण होगा। और सोसाइटी का निर्माण अगर करना है तो उसकी शुरुआत हमको स्वयं से करनी पड़ेगी। इसी विचार के साथ विराम देते हुए, हैप्पी स्टोरी टेलिंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स, लव एंड ब्लेसिंग्स।